क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। तो रेकुनेट इमोर्टल नोबल एपिसोड 79 की शुरुआत होती है और हमें वांगलिंग को बताया जाता है जिसके हाथों में एक फल लग चुका था और जो बुड्ढा था ना एल्डर ही, उसके हाथों में भी 2 फल लग चुके थे। अब फाइनली वांगलिंग समझ जाता है कि यहाँ पर एक और वॉरियर आ चुका है। बोला जाए तो जो समन है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है वॉरियर और दूसरे का नाम होता है समन। समन है ना उनके माथे पर पत्ती वगैरह पड़ी रहती है और जो वॉरियर रहती है ना उनके पूरे शरीर पर टैटू पड़ी रहती है। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक वॉरियर आ जाता है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग वॉरियर को देखता है ना तो वांगलिंग चलता है तो जो ट्री है ना उसे उखाड़ता है और तेजी से एक दिशा में भाग जाता है। इतने में जो बुड्ढा है ना वो चलता है तो वो भी दोनों फलों को लेकर दूसरी दिशा में भाग जाता है और जो क्यू शिपिंग था जो कि पेड़ के नीचे ट्रेनिंग कर रहा था वो चलता है तो जिस दिशा में वांगलिंग भागा है ना वांगलिंग के पीछे पीछे क्यू शिपिंग भी भागने लगता है। अब जी समन और वॉरियर यहाँ के लोगों को ऐसे भागता हुए दिखते हैं ना तो जो बुड्ढा ही था ना उसके पीछे तो 2 समन लग जाते हैं। एक तो वो दादी अम्मा जैसी और एक था बूढ़ा, वो समन लग जाते हैं। और जो हमारे वांगलिंग है ना उसके पीछे जो वॉरियर है ना टैटू वाला वो लग जाता है और जो क्यू शिपिंग है ना उसके पीछे 6 समन लग जाते हैं और इन समन की पावर 4 और 5 पत्तियों वाली होती है। अब चलो पहले क्यू शिपिंग का ही काम कर देते हैं। अब इतने में जैसे ही क्यू शिपिंग ये देखता है कि उसके साथ उसके पीछे 7 समन लग चुके हैं, बोला जाए तो 6 समन लग चुके हैं, तो वो भागता जाता है। लेकिन जो समन चलते हैं वो अपने हाथों की सील बदलते हैं और जादू टोना करते हैं, बोला जाए तो कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिस वजह से जो क्यू शिपिंग है ना उसकी रफ्तार अपने आप स्लो होने लगती है। अब जो समन चलते हैं तो दोबारा से हाथों की सील बदलते हैं और जो क्यू शिपिंग है ना उसे एक पपेट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। बोला जाए तो अब क्यू शिपिंग इन सही समनों के कंट्रोल में आ चुका था। अब इतने में हमें दोबारा से वांगलिंग को बताया जाता है जो कि तेजी से भाग रहा होता है। लेकिन वांगलिंग से पहले हमें एल्डर ही को बताया जाता है जो कि तेजी से भाग रहे होते हैं और उनके पीछे 2 6 पत्ती वाले समन लगे हुए होते हैं। अब जब बुड्ढा चलता है तो कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ने लगता है जिस वजह से बुड्ढा चलता है तो यहाँ से गायब भी हो जाता है। हालांकि इसकी बॉडी है ना वो थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन इस बुड्ढे का पता नहीं रहता कि अचानक ही कहां पर चला गया। 6 पत्ती वाले जो 2 समन थे ना, एक बुड्ढी अम्मा और एक वो दादा, वो भी थोड़े से हैरान होते हैं कि आखिरकार एल्डर ही कहां पर चला गया। अब इतने में सीन सब होता है और फिर हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जिसके पीछे एक वॉरियर लगा हुआ होता है। बोला जाए तो इस बंदे का नाम ही वॉरियर है, ठीक है, मतलब कि नाम तो और कुछ है लेकिन जो समन 2 कैटेगरी में आते हैं ना, एक का नाम समन होता है और एक का नाम वॉरियर होता है, तो ये वॉरियर है, ठीक है। और इसके शरीर पर बेइंतहा टैटू पड़े हुए हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग चलता है तो इस वॉरियर से भागता रहता है। ये वॉरियर चलता है तो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि बदतमीज कहाँ भाग रहे हो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, अगर हिम्मत है तो रुको और मुझसे फाइट करो। अब जब वांगलिंग वॉरियर की बात सुनता है ना तो वांगलिंग को आ जाता है गुस्सा। अब जैसे ही वांगलिंग को गुस्सा आता है ना तो वांगलिंग चलता है तो ऐसे अपने एक हाथ को ऐसे झटका देता है। अब जैसे ही वांगलिंग अपने एक हाथ में झटका देता है ना तो हमारे वांगलिंग की इसी हाथ से सेलेस्टियल स्वॉर्ड बाहर निकलती है जिसके अंदर हमारे वांगलिंग की पहली पपेट की आत्मा है। सेलेस्टियल स्वॉर्ड बाहर निकलती है और तेजी से जो समन है ना उसकी ओर आगे बढ़ जाती है। अब जब समन सेलेस्टियल स्वॉर्ड को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो ये सब वो अपना एक हाथ आगे कर देता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड को रोकने के लिए। लेकिन वांगलिंग की सेलेस्टियल स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जो समन है ना या फिर बोला जाए तो वॉरियर है ना उसकी हाथ की जो खाल है ना उसे ही उखाड़ देती है। अब जैसे इस वॉरियर की एक हाथ की खाल उखड़ती है ना तो हमें इसी वॉरियर के हाथ की हड्डियों को बताया जाता है जिनके ऊपर भी टैटू पड़े होते हैं। अब इतने में दोबारा से हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि थोड़ा सा हैरान हो जाता है वॉरियर को अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को रोकता हुआ देखकर। अब वांगलिंग चलता है तो दोबारा से सेलेस्टियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर देता है और इस बार हमारा वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड में बहुत सारी पावर का भी इस्तेमाल करता है। अब जब समन दोबारा से वॉरियर दोबारा से सेलेस्टियल स्वॉर्ड को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो वॉरियर चलता है तो इस बार अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है। अब जैसे ही वॉरियर ऐसा करता है तो इस बार वॉरियर के दोनों हाथों की जो ऊपर की त्वचा और मांस वगैरह है ना वो भी एकदम उखड़ कर एक साइड में पिक जाते हैं और सिर्फ हड्डियां की बचती हैं जिनके ऊपर टैटू पड़े हुए होते हैं। लेकिन इस बार हमारे वांगलिंग की सेलेस्टियल स्वॉर्ड की वजह से जो वॉरियर की हड्डियां है ना उनमें भी क्रैक आने लगे थे। अब जैसे ही वॉरियर ये देखता है कि उसकी हड्डियां टूटने वाली हैं तो वॉरियर चलता है तो अपने टैटुओं को पावर को एक्टिवेट करता है जिस वजह से उसकी हड्डियां दोबारा से रिकवर होने लगती हैं। अब इतने में दोबारा से वांगलिंग को बताया जाता है जो कि थोड़ा सा हैरान हो चुका था कि सामने वाले वॉरियर ने उसके सेलेस्टियल स्वॉर्ड के 2 अटैक झेल लिए। अब वांगलिंग चलता है तो दोबारा से तेजी से यहाँ से भागने लगता है टुकड़ू टुकड़ू और जो दोबारा से जो वॉरियर है ना वांगलिंग को भागता हुआ दिखता है ना तो ये दोबारा से हमारे वांगलिंग का पीछा करने लगता है और दोबारा से हमारे वांगलिंग को रोकने के लिए कहता है। अब वांगलिंग को दोबारा से गुस्सा आ जाता है, वांगलिंग चलता है तो दोबारा से रुकता है लेकिन इस बार हमारा वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। वांगलिंग चलता है तो एक
टोकन जो कि पत्थर के समान था उसे निकालता है। अब जैसे ही वांगलिंग इस टोकन को निकालता है ना, तो इस टोकन में से एक रथ निकलता है जिसके आगे एक जानवर, एक क्रिएचर बंधा हुआ था। अब जैसे ये रथ निकलता है ना, मतलब कि जैसे दूल्हा की बग्गी रहती है ना, वैसे ही बग्गी टाइप की निकलती है जिसमें आगे एक अजीब सा क्रिएचर बंधा हुआ था। अब ये बग्गी और जो अजीब सा क्रिएचर चलते हैं तो टुकड़ू टुकड़ू कर सीधा जो सामने वॉरियर है ना उस पर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी वांगलिंग चलता है तो दोबारा से सेलेस्टियल शॉट को निकालता है और दोबारा से जो वॉरियर है ना दूसरी साइड से उस पर हमला करने लगता है। लगे तेरी लेकिन जो वॉरियर है ना वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वांगलिंग का जो बीस्ट है ना उसे भी झेल रहा था और साथ ही साथ वांगलिंग की सेलेस्टियल शॉट को भी झेल रहा था। अब इतने में सेलेस्टियल शॉट के अंदर जो फर्स्ट पपेट की आत्मा रहती है ना, वो जोर जोर से चीखने लगती है कि वांगलिंग रुक जाओ, मास्टर रुक जाओ, अगर आप दोबारा से सेलेस्टियल शॉट का इस्तेमाल करे तो मैं मारा जाऊंगा। अब जैसे ही वांगलिंग फर्स्ट पपेट की बात सुनता है ना, तो वो अपनी तलवार को वापस रख लेता है। लेकिन जो बीस्ट है ना, जो कि एक रथ में बंधा हुआ है, वांगलिंग चलता है तो ऐसे अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती जो बीस्ट है ना, जो रथ में बंधा हुआ था, उस रथ से बीस्ट आजाद हो जाता है। अब जैसे ये बीस्ट आजाद होता है तो इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये बीस्ट चलता है तो इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि वांगलिंग भी इस बीस्ट को ट्रैप नहीं कर पाता, बोला जाए तो देख नहीं पाता। ये बीस्ट चलता है तो सीधा जो वॉरियर है ना उसके सामने प्रकट होता है और एक ही अटैक में जो वॉरियर है ना उसकी सोल को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से जो वॉरियर है ना वो मारा जाता है। अब जो बीस्ट है ना, जो रथ है ना उससे आजाद हो चुका था, इसलिए वांगलिंग का भी कंट्रोल थोड़ा बहुत इस बीस्ट पर लूज हो गया था। इसलिए अब जो बीस्ट चलता है तो हमारे वांगलिंग को दिखता है और वांगलिंग की ओर देखकर ऐसा इशारों में कहने लगता है कि मैं तुम्हारा गुलाम बनना नहीं चाहता। अब जो वांगलिंग है ना वो भी समझ जाता है, लेकिन जो बीस्ट बहुत ही ज्यादा खास है इसलिए हमारा वांगलिंग इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था। वांगलिंग चलता है तो दोबारा से बीस्ट ट्रैप को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से जो बीस्ट है ना वो दोबारा से हमारे वांगलिंग के कंट्रोल में आ जाता है। अब जैसे ये बीस्ट कंट्रोल आता है ना, तो हमारा वांगलिंग चलता है तो इस बीस्ट को छोटा करता है और बीस्ट ट्रैप में दोबारा से कैद कर कुछ स्पेशल टोकन डाल देता है ताकि ये बीस्ट को एनर्जी मिलती रहे और ये वांगलिंग के कंट्रोल में हो। अब वांगलिंग चलता है तो फाइनली यहाँ से तेजी से जो दूसरा फ्लोर है ना वहाँ की ओर निकल जाता है, क्योंकि वांगलिंग यहाँ पर जिस चीज को लेने के लिए आया था ना वो चीज हमारे वांगलिंग को मिल चुकी थी। इसलिए वांगलिंग इस दुनिया से अब अपनी दुनिया में जाना चाहता था, इसलिए वांगलिंग चलता है तो दूसरे फ्लोर की ओर निकल जाता है। अब वांगलिंग रास्ते में जा ही रहा होता है, ये सोचते सोचते कि उसे यहाँ पर अभी तक 6 लीफ समन ही मिले हैं, 7 लीफ समन क्यों नहीं आया। अब वांगलिंग ये सोच ही रहा होता है, तभी अचानक हमारे वांगलिंग को कुछ आशंकाएं होने लगती हैं। वांगलिंग चलता है तो उसके एक हाथ में जो पेड़ था ना उसे बहुत सारे टुकड़ों में काटता है और अपने बैग में भरकर तेजी से जो दूसरा फ्लोर का रास्ता है ना वहाँ की ओर निकल जाता है। अब इतने में हमें यहीं पर एक घुसड़ बुड्ढे को बताया जाता है जिसकी पूरी बॉडी पर टैटू पड़े हुए थे। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है ना तो ये हाथ लाता है और हाथ लाते ही दूसरे फ्लोर पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये दूसरे फ्लोर पर प्रकट होता है तो ये बुड्ढा आस-पास वांगलिंग को देखने लगता है, क्योंकि वांगलिंग दूसरे फ्लोर पर पहले ही आ चुका था। अब जैसे ये बुड्ढा आस-पास वांगलिंग को दिखता है ना और इसे वांगलिंग नहीं दिखता, तो ये बुड्ढा चलता है तो कुछ अजीब सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जैसे हमारा जान आध्यात्मिक शक्तियों के जरिए हर चीज को ढूंढ लेता है ना, वैसे ये बुड्ढा चलता है तो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और पूरे के पूरा जो दूसरा फ्लोर है ना उसे घेर लेता है। लेकिन फिर भी इसे वांगलिंग नजर नहीं आता। ये हैरान हो जाता है कि आखिरकार होल फॉर्मेशन का बंदा इतनी जल्दी मुझसे बचकर कैसे निकल सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर वांगलिंग को बहुत ढूंढता है, लेकिन इसे फाइनली वांगलिंग नहीं मिलता, इसलिए बुड्ढा चलता है तो वापस लौट जाता है। अब समय गुजरता है और दोबारा से हमें जो दुनिया है ना उसी के कुछ सीन बताए जाते हैं, जैसे कि जो क्यू शिपिंग है ना वो पपेट बनकर रह गया और जो एक लड़की थी जो कि अपने फादर की यहाँ पर एग्रेनी टेंसों को लेने के लिए आई थी, उस लड़की के बारे में किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर चली गई। और जो बुड्ढा था ना एल्डर ही जिसके साथ 2 स्टूडेंट आए थे, उन दोनों स्टूडेंटों को उस बुड्ढे ने मार दिया था। लेकिन जो बुड्ढा है ना जिसके पीछे 2 समन पड़े हुए थे, 6 लीफ समन, उन 6 लीफ समनों ने शायद उस बुड्ढे को मार दिया। इसलिए अब इस दुनिया में बोले जाए तो यहाँ पर सिर्फ हमारा वांगलिंग ही अकेला बचा था। अब समय गुजरता है और 15 दिन गुजर जाते हैं और 15 दिन बाद फाइनली जो हमारा वांगलिंग जो कि दूसरे मतलब कि तीसरे और दूसरे फ्लोर के वहीं पर एक मोती के अंदर छुप गया था ना, उस मोती से वांगलिंग फाइनली बाहर निकल कर आता है। अब जैसे वांगलिंग बाहर निकल कर आता है ना तो वांगलिंग चलता है तो जो फर्स्ट फ्लोर है ना उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर पहुंचता है और अपनी दुनिया में जाने वाला होता है, तभी अचानक सामने एक बुड्ढा प्रकट होता है और पलक झपकते जो फर्स्ट फ्लोर है ना उसे अपनी गोल्डन एनर्जी से लॉक कर देता है। बोला जाए तो अब चाहे कर भी वांगलिंग यहाँ से नहीं निकल सकता। अब जैसे ही वांगलिंग ये देखता है कि फर्स्ट फ्लोर ब्लॉक हो चुका है तो वांगलिंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इतने में वांगलिंग के सामने एक बुड्ढा प्रकट होता है और ऐसे बुजुर्ग लोग खांसते हैं ना, ऐसे 2 बार खांसता है और फिर खांसने के बाद वांगलिंग की ओर देखने लगता है घूर घूर कर। और जो वांगलिंग है ना वो भी समझ जाता है कि जो बुड्ढा है ना वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है।
अगर वांगलिंग ने एक कदम भी आगे पीछे बढ़ाया ना तो सामने जो बुड्ढा है ना वो उसे पलक झपकती मार सकता है। इसलिए वांगलिंग भी बिल्कुल भी नहीं हिलता, एकदम चुपचाप इस बुड्ढे के सामने लगभग दूरी होगी 100 मीटर की, ठीक है, सामने खड़ा रहता है। लेकिन इसी दौरान जो वांगलिंग है ना उसका जो ब्रासलेट है उसे एक्टिवेट करने लगता है धीरे धीरे, जिस वजह से जो सामने बुड्ढा है ना वो अगर वांगलिंग पर हमला करे तो वांगलिंग 1-2 हमलों से बच सके, क्योंकि वांगलिंग का जो ब्रासलेट है ना उसे एक्टिवेट करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए वांगलिंग इसे एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन जो बुड्ढा है ना वो वांगलिंग की ओर घूर घूर कर देख रहा था। अब बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग से पूछने लगता है या फिर बोला जाए तो कहने लगता है कि बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने यहाँ पर आकर चीहू, बोला जाए तो कुछ समय पहले हमारी वांगलिंग ने एक वॉरियर को मारा है ना, उसका नाम चीहू था, ठीक है, चीहू को खत्म कर दिया, जबकि वो सोल फॉर्मेशन के हाई लेवल पर माना जा सकता है। इसके अलावा तुमने हमारे बहुत सारे समनों को भी मार दिया, इसलिए तुम्हें इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। खैर जो भी है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी छुपने की काबिलियत बहुत ही अच्छी है, तुम मेरे पावरफुल सेंसरों से भी 15 दिन तक छुपे रहे। मैं जानता था कि तुम यहीं पर हो और छुपे हुए हो, इसलिए मैं यहीं पर लगातार तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब यहाँ पर आओगे। जो भी है, तुम मुझे वो मेथड बताओ जिसकी वजह से तुम छुपे हुए थे। इसके अलावा मैं तुम्हें अपना पपेट बनाना चाहता हूँ ताकि मेरी जो पावर है ना वो थोड़ी सी और बढ़ जाए। अब जैसे ही यहाँ पर ये बुड्ढा एक कहता है ना तो हमारा वांगलिंग गुस्सा तो होता है कि सामने वाला बुड्ढा उसे पपेट बनाना चाहता है, लेकिन हमारा वांगलिंग समझदार था कि बुड्ढा पावरफुल है इसलिए उसे पलक झपकती मार सकता है, इसलिए हमारा वांगलिंग कुछ कहता नहीं है। अब वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर अपने फ्लैग को बाहर निकालता है, झंडे को बाहर निकालता है। अब जैसे ही झंडा निकालता है ना तो इससे ड्रैगन निकलते हैं काले कलर के और नीले कलर के, और सामने जो बुड्ढा है ना उस पर हमला करने लगते हैं। इतने में वांगलिंग चलता है तो दोबारा से अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और तेजी से जो बुड्ढा है ना उसकी ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही वांगलिंग के साथ 2 अटैक करता है ना तो जो बुड्ढा है ना वो ऐसे अपनी एक उंगली को आगे लाता है और उस पर 3 टैटुओं को बनाता है, और जैसे अपन कैरा में स्ट्राइक कर देते हैं ना अंगूठे के पास वाली उंगली से, वैसे ये बुड्ढा 3 टैटुओं को फेंक कर मार देता है ड्रैगन के ऊपर, जो कि हमारे वांगलिंग के फ्लैग से निकले थे। अब जो ड्रैगन चलते हैं तो इन टैटुओं की वजह से वहीं रुक जाती हैं। इतने में ये बुड्ढा चलता है तो जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड उसकी ओर हमला करने के लिए आ रही थी ना तो ये बुड्ढा चलता है तो ये को टैटू को बाहर निकालता है और सेलेस्टियल स्वॉर्ड की ओर शूट कर देता है, जिस वजह से जो हमारे वांगलिंग की सेलेस्टियल स्वॉर्ड है ना वो भी रुक जाती है। लेकिन जब टैटू और सेलेस्टियल स्वॉर्ड आपस में टकराई थी ना उस समय बुड्ढा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वांगलिंग की तारीफ करने लगा था कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम पाताल लोक में हो, इसलिए यहाँ पर तो तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा। अब जो वांगलिंग है ना वो समझ जाते हैं कि दोनों अटैकों से जो सामने घुसड़ बुड्ढा है ना उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए वांगलिंग चलता है तो एक और फ्लैग को बाहर निकालता है, और जो हमारे वांगलिंग का दूसरा फ्लैग है ना इस फ्लैग से हमारा वांगलिंग डिवाइन एट्रूबेशन को एक्टिवेट कर सकता है। अब जैसे ही बुड्ढा हमारे वांगलिंग को एक और फ्लैग को निकालता हुआ दिखता है ना तो ये बुड्ढा मुस्कुराने लगता है और वांगलिंग को उसी के फ्लैग के बारे में सब कुछ बता देता है कि तुम्हारा जो फ्लैग है ना इससे मुझे हेवंस की खुशबू आ रही है। जो भी है, ऐसा लगता है कि ये डिवाइन एट्रूबेशन को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन बच्चे तुम शायद भूल गए हो ये पाताल लोक है और यहाँ पर आसमान के मुकाबले बिजली बहुत ही कम आएगी, और जितनी भी आएगी ना उसे मैं आसानी से रोक सकता हूँ। हाँ वो बात अलग है कि अगर हम ऊपर होते तो तुम मुझे मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी फिर भी मन में इच्छा है तो डिवाइन एट्रूबेशन को बुलाकर चेक कर सकते हो। अब जो वांगलिंग है ना बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है कि बुड्ढा एकदम सही कह रहा है। अब वांगलिंग इतना समझ जाता है कि यहाँ से वो इतनी आसानी से तो नहीं निकल सकता, क्योंकि बुड्ढे ने यहाँ पर दूसरे फ्लोर को, बोले जाए तो फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरीके से सील कर दिया है और अंदर से किसी भी तरीके से इस सील को नहीं तोड़ा जा सकता। इतने में वांगलिंग को कुछ ख्याल आता है, वांगलिंग चलता है तो एक स्क्रॉल को बाहर निकालता है। अब जैसे वांगलिंग इस स्क्रॉल को बाहर निकालता है ना और बुड्ढा जो कि एक एक कदम वांगलिंग की ओर बढ़ा रहा था उसे पपेट बनाने के लिए, ये बुड्ढा भी एक पल के लिए रुक जाता है और फिर हमें जो बुड्ढा है ना उसके मन के ख्यालों को बताया जाता है कि बुड्ढा है ना वांगलिंग ने जो स्क्रॉल निकाला है ना बुड्ढे को ऐसा लग रहा है कि मानो वांगलिंग जी स्क्रॉल 11वें फ्लोर से लाया हो, लेकिन बुड्ढा ये जानता है कि 11वें फ्लोर पर जाना इम्पॉसिबल है और तो और वो खुद 11वें फ्लोर पर नहीं जा सकता, तो भला ये बच्चा 11वें फ्लोर पर कैसे जा सकता है। बुड्ढा चलता है तो तुरंत अपने सेंसरों में वापस आता है और तेजी से वांगलिंग की और आगे बढ़ जाता है ताकि वो वांगलिंग को रोक सके स्क्रॉल का इस्तेमाल करने से। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो बुड्ढे को इतनी तेजी से आता हुआ देखकर वांगलिंग चलता है तो तुरंत अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ऐसे हवा में ही मार देता है। अब जैसे ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड हवा में घूमती है ना तो एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना तो वांगलिंग चलता है तो इसी पोर्टल के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग इस पोर्टल के अंदर घुसता है ना तो वांगलिंग चलता है तो स्टार कंपास को बाहर निकालता है और उस पर बैठकर तेजी से
एक दिशा में भाग जाता है। अब इतने में बुड्ढे को बताया जाता है, बुड्ढा चलता है तो जो पोर्टल हमारे वांगलिंग ने खोला था ना, उस पोर्टल को बंद होने से रोकता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस पोर्टल को इस तरीके से बना देता है कि वो पोर्टल को जब तक वो चाहे ना जब तक बंद नहीं कर सकता। बोले जाए तो कोई भी बंद नहीं कर सकता। बुड्ढा चलता है तो जिस स्पेस में हमारा वांगलिंग भागा है ना, स्टार कंपास पर बैठकर उसी स्पेस में जाता है और आसपास के स्पेस को देखकर वांगलिंग को महसूस कर एक दिशा में तेजी से भाग जाता है। बोले जाए तो जिस दिशा में वांगलिंग भागा है ना, उसी दिशा में वांगलिंग के पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ जाता है। अब देखो एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा वांगलिंग जो सपनों की दुनिया है ना, वहाँ पर स्टार कंपास का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वांगलिंग ने वहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि जो स्टार कंपास है ना वो सिर्फ अंतरिक्ष में ही काम आता है और जो सपनों का प्लेनेट है ना वो कोई अंतरिक्ष नहीं है, इसलिए वहाँ पर स्टार कंपास काम ही नहीं करेगा। इसलिए वांगलिंग ने एक अलग स्पेस ओपन किया है, मतलब कि पोर्टल ओपन किया है जो कि स्पेस जैसा है और उसी स्पेस में हमारा वांगलिंग अब भाग रहा है और उसके पीछे जो बुड्ढा है ना वो लगा हुआ है। यार जो भी है 17-18 मिनट की तो वीडियो हो गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय। और हाँ, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि नोवेल एपिसोड अब उसी पर आएंगे। ठीक है, टेक केयर बाय।